नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अबाउट सम मोर एग्जांपल्स ऑफ नॉन एलिलिक इंटरैक्शंस या फिर आप बोल सकते हो इंटरजेनिक इंटरैक्शंस। तो आज के इस लेक्चर में बात करेंगे अबाउट दी एपिस्टेसिस। ओके, सो टुडेस लेक्चर विल डिस्कस अबाउट दी, देखो हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो एपिस्टेसिस, इसके बाद दोस्तों बात करेंगे अबाउट दी कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। इसके अलावा हम देखेंगे डुप्लीकेट जीन्स। ओके, डुप्लीकेट जीन्स। याद रखना दोस्तों, ये तीनों ही आपके किसके एग्जांपल्स है। सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ योर इंटरजेनिक इंटरैक्शन और यू कैन से द नॉन एलिलिक इंटरैक्शन। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट्स योर एपिस्टेसिस। देखो ये एपिस्टेसिस होता क्या है। ओके, तो पहला हम स्टार्ट करें दोस्तों, यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन वी हैव एपिस्टेसिस। ओके, देखो एपिस्टेसिस का मतलब होता है व्हेन वन जीन, ओके, व्हेन वन जीन प्रिवेंट और मास्क द एक्टिविटी और यू कैन से द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर जीन। तो यहाँ पे जो दोस्तों दो जीन्स होंगे, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक जीन अगर किसी दूसरे जीन को एक्सप्रेस होने से रोकता है ना, उसी को कहते हैं हम एपिस्टेसिस। सो हियर व्हेन वन जीन mask or prevent the expression of other gene, then it is called एपिस्टेसिस। ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया, तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मान लो ये दो जीन्स है आपके पास, वी हैव से कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। अब देखो दोनों ही क्या है, डोमिनेंट है। ये जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। मान लो ए से आपका कोई कलर बनता है, ठीक है, बी से क्या होता है दोस्तों, वाइट, कोई कलर फॉर्म नहीं होता, ठीक है। लेकिन मान लो ये जो कॉम्बिनेशन है आपका ए और बी, अब इस कॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पे इसका जो फिनोटाइप होगा ना, देयर इज एक्सप्रेशन ऑफ सम कलर। मान लो ये ब्लू कलर यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है, मैं जस्ट लिख रहा हूँ, जस्ट एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है, समझ लो खाली। मान लो अगर ब्लू कलर एक्सप्रेशन हुआ, इसका मतलब क्या एक्सप्रेस हुआ, आपका कलर एक्सप्रेस हुआ। कलर कौन एक्सप्रेस करा रहा है, कैपिटल ए एक्सप्रेस करा रहा है। अगर कलर एक्सप्रेस नहीं होगा तो कौन सा जीन एक्सप्रेस होगा, तो आपका कैपिटल बी एक्सप्रेस होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो एपिस्टैटिक जीन है ना, वो कौन सा है, कैपिटल ए इट्स योर एपिस्टैटिक जीन। जबकि सप्रेस कौन हो गया, सप्रेस हो गया आपका कैपिटल बी। तो ये जो कैपिटल बी है ना दोस्तों, ये आपका हो जाएगा हाइपोस्टैटिक जीन। तो ध्यान देना, एपिस्टेसिस में आपको दो टाइप के जीन्स मिल जाएंगे। एक को बोलते हैं एपिस्टेसिस जीन। एपिस्टेसिस जीन का मतलब होता है द जीन विच एक्सप्रेस इटसेल्फ, तो जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। और जो सप्रेस हो जाएगा ना, उसको बोलेंगे हम हाइपोस्टेसिस। जैसे यहाँ पे कैपिटल ए से आपका कलर बनेगा, कैपिटल बी से आपका व्हाइट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही आपके डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट है, लेकिन बना क्या, कलर बन गया आपका। तो क्योंकि कलर बन गया तो एक्सप्रेस कौन हुआ, आपका कैपिटल ए। सो दिस कैपिटल ए बिकम्स एपिस्टेसिस जीन। कैपिटल बी एक्सप्रेस नहीं हुआ तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आपका हाइपोस्टेसिस जीन। तो यहाँ पे हम दो चीज और भी लिखेंगे, एपिस्टैटिक और दी एपिस्टेसिस जीन। एपिस्टेसिस जीन का मतलब होता है द जीन विच एक्सप्रेस, ओके, द जीन विच एक्सप्रेस, तो जो एक्सप्रेस हो गया वही आपका एपिस्टैटिक जीन हो गया, ओके। एंड द वन विच गेट सप्रेस इज कॉल्ड हाइपोस्टेसिस, ओके। हाइपोस्टेसिस जीन, हाइपोस्टेसिस जीन, ये किसको बोलते हैं हम, द जीन विच गेट सप्रेस, जो एक्सप्रेस नहीं हो पाया ना दोस्तों, वही क्या हो जाएगा, आपका हाइपोस्टेसिस जीन। अब देखो जो एपिस्टेसिस होता है ना, ये दो टाइप का हो सकता है, ओके, दो टाइप का एपिस्टेसिस आपका हो सकता है। तो दोस्तों पहला जो एपिस्टेसिस है दैट्स योर डोमिनेंट एपिस्टेसिस, ओके। सो रिमेंबर एपिस्टेसिस आपका दो टाइप का हो सकता है। सो वी हैव डोमिनेंट एपिस्टेसिस। दूसरा है दोस्तों आपके पास रिसेसिव एपिस्टेसिस, ओके। तो इस केस में ना दोस्तों डोमिनेंट जीन आपका एक्सप्रेस होता है,
इस केस में आपका कौन होएगा, रेसेसिव जीन आपका एक्सप्रेस होगा। लेकिन आप समझ सकते हो ना, रेसेसिव जीन एक्सप्रेस कब होगा, व्हेन प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन। तो जहां पे भी होमोजाइगस कंडीशन आएगा ना, तो आपको रेसेसिव एपिस्टेसिस देखने मिलेगा। फिर भले वहां पे कितने भी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट क्यों ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन आ गया और अगर वो केस आपका रेसेसिव एपिस्टेसिस का है ना, तो यही आपका रेसेसिव जीन ही एक्सप्रेस होगा। फिर भले वहां पे एक डोमिनेंट जीन हो या दो डोमिनेंट जीन हो, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस केस में दोस्तों डोमिनेंट जीन आपका एक्सप्रेस होगा, ठीक है, रेसेसिव जीन यहाँ पे एक्सप्रेस होगा नहीं, वो तो ऐसे ही एक्सप्रेस नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, अब जैसे दो डोमिनेंट जीन है तो दोनों में से भी कोई एक ही आपका एक्सप्रेस होगा और एक क्या होगा आपका दब जाएगा। देखो इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल लिख देता हूँ। सो डोमिनेंट एपिस्टेसिस का बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके पास कोट कलर इन डॉग्स। ओके, तो जो कुत्तों में जो उनका स्किन कलर होता है, कोट कलर होता है दोस्तों, वो डोमिनेंट एपिस्टेसिस का एग्जांपल है। जबकि इसका एग्जांपल है आपका द स्किन कलर और दी कोट कलर इन केस ऑफ माइस। तो जो चूहों में आपको कोट कलर देखने मिलता है ना, कोट कलर इन माइस। ओके, तो चूहों में जो आपको कोट कलर देखने मिलता है दोस्तों, वो किसका एग्जांपल है आपका, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ योर रेसेसिव एपिस्टेसिस। समझ में आया। तो दोस्तों ये पहला खत्म हो गया आपका एपिस्टेसिस। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में चाहिए रहेगा तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आ जाऊंगा अबाउट द एपिस्टेसिस, जिसमें हम डोमिनेंट और रेसेसिव पूरा डिटेल में देखेंगे। फिलहाल आपको ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। ओके, बात करते हैं दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री जीन की। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आपको पता है, मतलब एक के साथ दूसरा। ओके, एक के बिना दूसरा काम करेगा नहीं। जैसे मोबाइल आपने खरीदा है, ओके, मोबाइल आपने खरीदा है, तो क्या मोबाइल सिर्फ खरीदने से चल जाएगा, नहीं दोस्तों, मोबाइल के लिए आपको चार्जर भी चाहिए। ओके, तो ध्यान देना, नीड्स, कॉमर्स में एक टर्म है नीड्स और कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब अगर आप एक चीज खरीदोगे ना तो दूसरा चीज वापस आपको खरीदना पड़ता है। अगर आपने मोबाइल खरीदा तो आपको चार्जर भी खरीदना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, आजकल चार्जर बॉक्स में आता भी नहीं है तो आपको चार्जर खरीदना पड़ेगा। दैट मीन्स मोबाइल एंड चार्जर बोथ ऑफ देम आर कॉम्प्लीमेंट्री। दोनों में से एक गायब हो गया ना तो वो काम करेगा नहीं, बिना चार्जर के मोबाइल नहीं चलेगा और बिना मोबाइल के चार्जर का आप करोगे क्या। समझ में आ रहा है। वैसे मोबाइल ले लिया तो रिचार्ज भी करना पड़ेगा, इंटरनेट के बिना कोई जी नहीं सकता है, तो वो भी क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया है। तो ये वही चीज है कॉम्प्लीमेंट्री जीन। यहाँ पे दो जीन्स है, जब दोनों साथ में प्रेजेंट रहेंगे ना तभी एक्सप्रेस होगा। दोनों में से कोई भी गायब हो गया ना दोस्तों, उसका एक्सप्रेशन होगा नहीं। तो देखो इसका जीन का जीन नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन का मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। सो हियर देखो कॉम्प्लीमेंट्री जीन। अब हम दूसरा स्टार्ट करें दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्री जीन ये क्या होता है। सो इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू नॉन अलीलिक डोमिनेंट जीन्स। ध्यान देना, ये दो नॉन अलीलिक डोमिनेंट जीन्स के बीच का इंटरेक्शन है। ओके, सो इट इज इंटरेक्शन, सो इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन टू नॉन अलीलिक। अबे नॉन अलीलिक क्या है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो इंटरेक्शन बिटवीन टू नॉन अलीलिक डोमिनेंट जीन्स। ओके, तो ये ऐसे दो डोमिनेंट जीन्स के बीच का इंटरेक्शन है जहां पे क्या होता है ना, बोथ ऑफ देम टुगेदर कंट्रोलिंग सिंगल कैरेक्टर और कंट्रोलिंग सिंगल phenotypic expression. Okay, so interaction between two non-allelic dominant genes in which both expresses same phenotype. Okay, तो दोनों एक ही phenotype आपका एक्सप्रेस करेंगे कब, only when they present together. Okay, so both expresses same phenotype when present together. जब साथ में रहेंगे तो दोनों में से एक भी absent हो गया ना तो आपका एक्सप्रेशन होगा नहीं। तो इसको हम लिखेंगे but neither able to express same phenotype
phenotype in absence of other, in absence of other, मतलब अगर दोनों में से कोई भी एक एब्सेंट हो गया ना दोस्तों, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसका देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है आपके पास, फ्लावर कलर इन स्वीट पी। ओके, तो फ्रेंड इसका जो एग्जांपल आपको देखने मिलेगा, इसका एग्जांपल आपके पास है फ्लावर कलर इन स्वीट पी। याद रखना ये गार्डन पी नहीं है। ओके, मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था दोस्तों, वो गार्डन पी पे किया था, दैट वाज द पाइसम सटाइवम। यहाँ पे हम बात करें स्वीट पी का, इसका आपका साइंटिफिक नेम है लथाइरस ओडोरिटस। ओके, एल लथाइरस ओडोरिटस। ओके, तो ये आपका साइंटिफिक नेम है किसका, स्वीट पी का। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था दोस्तों, वो आपका गार्डन पी के ऊपर किया था। इसको मैं थोड़ा सा एक छोटा सा क्रॉस से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक एग्जांपल, इसी का एग्जांपल हम लेते हैं स्मॉल सी कैपिटल पी क्रॉस्ड विथ कैपिटल सी स्मॉल पी। ओके, अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक डोमिनेंट जीन आपका इधर प्रेजेंट है, यहाँ पे भी आपका क्या डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, ये कैपिटल पी यहाँ पे अलग है, कैपिटल सी यहाँ पे अलग है। यहाँ पे एक्सप्रेशन आपको कब देखने मिलेगा, जब कैपिटल पी और कैपिटल सी दोनों एक साथ होंगे। इसका मतलब इन दोनों का जो कलर मिलेगा, दोनों ही कैसे आपके व्हाइट कलर के फ्लावर है। ओके, तो इस केस में देखो ये भी आपका व्हाइट है, भले यहाँ पे डोमिनेंट जीन है तो क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, दिस वन इज ऑल्सो व्हाइट, इसका भी कलर क्या दोस्तों आपका व्हाइट है। क्यों व्हाइट है, मैंने आपको अभी बताया, इंटरेक्शन बिटवीन टू नॉन एलिलिक डोमिनेंट जीन्स इन विच बोथ एक्सप्रेसेस सेम फिनोटाइप व्हेन प्रेजेंट टुगेदर। जब साथ में रहेंगे तो मतलब ये दोनों साथ में होना जरूरी है, तभी जाके तो ये आपका एक एक्सप्रेशन देगा। अब देखो यहाँ से अगर मैं गेमिट की बात करूँ तो गेमिट क्या मिलेगा दोस्तों, फ्रॉम हियर यू विल बी हैविंग स्मॉल सी कैपिटल पी, यहाँ से आपको मिल जाएगा दोस्तों कैपिटल सी स्मॉल पी। अब इसका अगर आप क्रॉस करोगे तो देखो इसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो एक आपका आएगा कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, दिख रहा है आपको। अब देखो इस केस में क्या हो गया ना, कैपिटल सी और कैपिटल पी, यानी कि ये टू नॉन एलिलिक डोमिनेंट जीन्स इन विच बोथ एक्सप्रेसेस सेम फिनोटाइप व्हेन प्रेजेंट टुगेदर। अब दोस्तों ये दोनों एक साथ आ चुके हैं, क्योंकि अब ये दोनों एक साथ आ गए ना, अब ये फ्लावर व्हाइट नहीं होगा, ये फ्लावर आपका हो जाएगा पर्पल। ये क्या हो जाएगा आपका पर्पल हो गया फ्लावर, कैसा हो गया पर्पल, मतलब कलर्ड फ्लावर आपको देखने को मिल रहा है। सो देयर इज एक्सप्रेशन तो होगा, बट ओनली व्हेन दे आर प्रेजेंट टुगेदर। अगर एक भी इसमें से एब्सेंट हो गया, जैसे मान लो आपका फिनोटाइप हो गया कैपिटल सी स्मॉल पी, उस केस में भी क्या हो जाएगा, ये व्हाइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री जीन यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। अगर दोनों रहेंगे तभी पर्पल कलर मिलेगा, अदरवाइज आपको पर्पल कलर मिलेगा नहीं। कुछ समझ में आया दोस्तों। तो यहाँ पे जो रेशियो मिलता है ना, देखो मैं रेशियो लिख देता हूँ डायरेक्टली, आपको जो आपको रेशियो देखने मिलेगा इन दिस केस इट इज गोइंग टू बी 9:7। यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री जीन का जो रेशियो मिलता है ना दोस्तों, यहाँ पे जो आपको रेशियो मिलेगा इट इज गोइंग टू बी 9:7। समझ में आया। तो दोस्तों ये था आपका सेकेंड वाला, दैट्स योर कॉम्प्लीमेंट्री जीन। बात करते हैं तीसरे की, डुप्लीकेट जीन। देखो डुप्लीकेट जीन और कॉम्प्लीमेंट्री जीन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, स्टेटमेंट सेम है, सिर्फ एक वर्ड यहाँ से हटेगा। ओके, थोड़ा सा इस डेफिनेशन को चेंज कर दोगे ना तो ये बन जाएगा किसका, डुप्लीकेट जीन का डेफिनेशन। मैं अभी इसको बताता हूँ आपको, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। ओके, चलो बात करते हैं थर्ड, दैट्स योर डुप्लीकेट जीन। ओके, मुझे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, इसी को मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। इरेज करने से अच्छा दोस्तों मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है। मेरे लिए भी इजी हो जाएगा और आपका काम भी इजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इट इज नाउ नेक्स्ट थर्ड वन। ओके, तीसरा दोस्तों आपके पास इट्स योर डुप्लीकेट जीन। तो तीसरा एग्जांपल हम बात कर रहे हैं डुप्लीकेट जीन। देखो कहाँ पे चेंज आएगा, इंटरेक्शन बिटवीन टू नॉन एलिलिक
dominant genes in which both express same phenotype when present together. यहां तक कुछ भी डिफरेंस नहीं है, यहां तक कुछ भी डिफरेंस नहीं है, मतलब साथ में रहेंगे ना तो सेम फिनोटाइप ही आपको देखने मिलेगा, बट नाइदर को हटाना है, चेंज यहाँ पे होगा। तो देखो ये जो ब्लैक कलर से लिखा है ना, मैं उसको ब्लू कलर से लिखूंगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे चेंज हो रहा है। ओके, नाइदर को हटा के आइदर कर दो, तो ये आइदर हो गया, लेकिन मैं इसको ब्लू से लिख देता पूरा। ओके, बट आइदर एबल टू एक्सप्रेस सेम फिनोटाइप इन एब्सेंस ऑफ अदर। मतलब क्या, जैसे मान लो इसका एग्जाम्पल भी बदलेगा दोस्तों, ठीक है, ये सब मैं भी चेंज कर देता हूँ। एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा फ्लावर शेप ऑफ फ्रूट इन केस ऑफ कैप्सेला। ओके, तो इसमें एग्जाम्पल है दोस्तों आपका फ्रूट शेप इन शेफर्ड्स पर्स, प्लांट का नाम है। ओके, फ्रूट शेप इन शेफर्ड्स पर्स। ओके, इसी का कॉमन नेम है दोस्तों कैप्सेला, इसी को हम क्या कहते हैं, कैप्सेला। ओके, थोड़ा सा इसका डिस्कशन करते हैं। याद रखना यहाँ पे ना दो तरह का आपको फ्रूट देखने मिलता है। ओके, तो ध्यान देना दोस्तों, ये जो शेफर्ड्स पर्स है ना, इसमें दो टाइप का या फिर दो शेप का आपको फ्रूट देखने को मिल जाता है। एक होता है दोस्तों आपका ट्राइंगुलर, एक होता है आपका ट्राइंगुलर। ओके, दूसरा आपके पास होता है दोस्तों टॉप शेप। अब टॉप आपको पता है भौरा आपने देखा होगा ना, कुछ उस तरह का ही आपको देखने को मिलता है। तो एक ट्राइंगुलर होता है, दूसरा होता है दोस्तों आपका टॉप शेप। ओके, अभी जो ट्राइंगुलर है ना, ये आपका डोमिनेंट वाला है। ये कौन सा वाला आपका डोमिनेंट वाला, ये एक्सप्रेस होगा ओनली व्हेन इट इज प्रेजेंट इन रिसेसिव कंडीशन। ओके, तो मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूँ। ओके, अब देखो समझो यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया इंटरेक्शन बिटवीन टू नॉन अलीलिक डोमिनेंट जीन इन विच बोथ एक्सप्रेसेस सेम फिनोटाइप व्हेन प्रेजेंट टुगेदर बट आइदर एबल टू एक्सप्रेस सेम फिनोटाइप इन एब्सेंस ऑफ अदर। मतलब इस केस में अगर एक चला भी गया ना तो भी कुछ फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है ना। समझ में आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। एक भी डोमिनेंट जीन अगर प्रेजेंट रहेगा ना तो अपने आप को वो एक्सप्रेस करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये कैपिटल ए कैपिटल बी, इसका मतलब आप समझते तो ये ट्राइंगुलर ही होगा, क्योंकि डोमिनेंट है ना ट्राइंगुलर। यहाँ पे टोटल 4 डोमिनेंट है तो ये ट्राइंगुलर होगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ यही ट्राइंगुलर नहीं होगा, ये भी ट्राइंगुलर होगा। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये भी ट्राइंगुलर ही होगा दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा ये भी ट्राइंगुलर होगा, कैपिटल ए स्मॉल बी, ये भी ट्राइंगुलर होगा। क्यों? क्योंकि ये भी देखो इसमें ये एब्सेंट हो गया, कैपिटल बी आपका एब्सेंट हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि डुप्लीकेट जीन है, जो ये ए काम करता है ना वही सेम काम आपका बी भी करेगा, ठीक है। अब इसको अगर आप ऐसा भी लिख देंगे कैपिटल ए स्मॉल बी तो भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसका भी शेप क्या होगा, ट्रायंगुलर ही होगा। अब शेप बदलेगा, अब ये स्मॉल ए स्मॉल बी हो जाए दोस्तों। अब यहाँ पे कोई भी डोमिनेंट जीन नहीं है, इसका मतलब अब इसका शेप क्या हो जाएगा, टॉप शेप हो जाएगा, टॉप शेप। समझ में आया? तो देखो यही आपका डुप्लीकेट जीन, बहुत ही सिंपल सा है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन में दोनों जीन्स का होना जरूरी है, अगर दोनों में से कोई एक भी एब्सेंट हो गया ना तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, दूसरा जो बच गया है। डुप्लीकेट जीन में दोनों होंगे तो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दोनों में से कोई एक भी है ना तो भी वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, वो सप्रेस होने वाला नहीं है, क्योंकि ये डुप्लीकेट जीन है। जो काम एक डोमिनेंट जीन कर सकता है ना वही काम दूसरा डोमिनेंट जीन भी आपका कर सकता है। तो दोनों में से किसी एक का प्रेजेंट होना इस केस में जरूरी है। इसका जो रेशियो आपको मिलेगा ना, अब आप समझ सकते हो इसका रेशियो बहुत ही, देखो इसका जो रेशियो मिलेगा इट इज 15:1। 15:1 क्यों आएगा? अगर आप सेकेंड जनरेशन में जाओगे दोस्तों तो ये सिर्फ एक ही मिलेगा आपको, समझ में आ रहा है क्या? और यहीं पे सिर्फ टॉप शेप मिलने वाला है। इसका मतलब टॉप शेप का जो फ्रूट है ना, इन केस ऑफ शेफर्ड्स पर्स और इन केस ऑफ कैप्सूल इट इज वेरी
रेयर, बहुत रेयर है, ठीक है। अब रेयर है तो हो सकता है महंगा भी होगा, हमको नहीं पता, बट ट्रायंगुलर शेप इट इज वेरी कॉमन। आप देख सकते हो सेकेंड जनरेशन में अगर 16 कॉम्बिनेशन है, 16 में से 15 क्या होगा आपका ट्रायंगुलर ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इन 15 के पास ना कम से कम एक डोमिनेंट जीन तो प्रेजेंट है जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, और उस वजह से जो शेप है दोस्तों आपका ट्रायंगुलर हो जा रहा है। समझ में आया? तो फ्रेंड्स यही था आज का लेक्चर, और ध्यान देना आज के लेक्चर के साथ ही हमने फिनिश कर दिया आपका इंटरजेनिक इंटरेक्शन। तो इंटरजेनिक इंटरेक्शन में जितने भी एग्जांपल्स हमने लिखे थे उन सारे एग्जांपल्स को हमने पढ़ लिया। एक छोटा सा पॉइंट आपको और बताना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लीथल जीन्स। ओके, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ लीथल जीन्स के बारे में भी ध्यान में आ गया तो थोड़ा इसके बारे में बात कर ही लेते हैं। लीथल जीन्स क्या होता है, ये बोनस पॉइंट है। ओके, देखो लीथल जीन्स, लीथल जीन्स, अब देखो लीथल का मतलब होता है जानलेवा। इसका मतलब ऐसे जीन्स जो कि जान ले सकते हैं उसी को कहते हैं लीथल जीन्स। इसका डेफिनेशन लिखता हूं मैं, इसका डेफिनेशन होगा दोस्तों, सो द जीन्स विच कॉजेस, ओके, द जीन which causes death of the bearer, यानी कि जिसके पास वो जीन प्रेजेंट होगा उस पर्सन का वो लाइफ ले लेता है, जान ले लेता है। ओके, सो द जीन विच कॉजेज डेथ ऑफ द बेरर व्हेन प्रेजेंट इन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, याद रखना होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। अगर कोई भी जीन आपका होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है और उस होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन की वजह से उस पर्सन का डेथ हो जाता है या फिर उस इंडिविजुअल का डेथ हो जाता है, ऐसे जीन्स को कहते हैं दोस्तों लीथल जीन्स। ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है, इसका एग्जांपल आपको ध्यान में होगा, हमने पढ़ा था सिकल सेल एनीमिया, याद है आपको? सिकल सेल एनीमिया में HbA और HbS, HbA इट्स अ नॉर्मल जीन, HbS ये अफेक्टेड जीन है दोस्तों, और यही HbS जीन जो है ना आपका एक तरह का लीथल जीन है, आपको ध्यान में होगा। ओके, जब हमने सिकल सेल, इसका एग्जांपल लिखता हूँ मैं आपको, देखो सिकल सेल एनीमिया जब हमने बात किया था ना, सिकल सेल एनीमिया में ही हमने इसको पढ़ा है। ओके, देखो वहाँ पे हमको क्या क्या मिला था, एक तो ये फिनोटाइप हो सकता है HbA ये नॉर्मल है। ओके, ये नॉर्मल है, डोमिनेंट है, ये जिंदा रहेगा। HbA HbS ये आपका कैरियर वाला है, दिस विल सफर फ्रॉम माइल्ड एनीमिया, लेकिन जिंदा रहेगा। तीसरा आपको याद है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था, HbS। अब देखो ये जो HbS जीन है ना दोस्तों, ये होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में आ गया, ये है तो रेसेसिव जीन ही ना। अब ये कौन से कंडीशन में आ गया? होमोजाइगस कंडीशन में आ गया। और याद है जब ये हमने पढ़ा था, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे बच्चा पैदा जरूर होगा लेकिन बच्चा होगा मरा हुआ पैदा, सो हियर देयर इज अ स्टिल बर्थ। तो ये ध्यान देना, HbS ये जो है ना आपका एक तरह का लीथल जीन है। ये कौन सा जीन है दोस्तों? आपका लीथल जीन। समझ में आया? सो फ्रेंड्स दिस मच फॉर द टुडेज लेक्चर। ओके, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।